नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तकरीबन एक साल पहले आप आश्चर्य देखिए कि अभी हम सितंबर 2021 में हैं। सितंबर 2020 में कंगना रनावत ने एक स्टेटमेंट दिया था, मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। और भाई इतना सुनते ही शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना जो रूल कर रही है उसमें बीएमसी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेकर कंगना का ऑफिस और घर पर बुलडोजर चला दिया था। यहां तक कि संजय राउत ने तो कंगना को हरामखोर तक बोल दिया था। कंगना का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मुंबई की तुलना पीओके से कैसे कर दी। भाई ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया था, महाराष्ट्र का, इंडिया का अपमान हो गया था। यही नहीं, तमाम शिव सैनिकों ने उसके पुतले जलाए, उसकी फोटो को जूतों से मारा गया, उसके घर के बाहर तोड़फोड़ करने का पूरा इंतजाम किया गया। सरकारी बुलडोजर वगैरह ला करके कंगना का जो एक सपना था, जो घर उसने बड़ी मेहनत से, अरमान से बनाया, वो सब तोड़ ताड़ के बीएमसी की टीम चली गई और तमाम तरीके केसेस हो गए। यही नहीं साहब, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने कंगना रनावत को ये नसीहत दे दी कि मुंबई इतना अनसेफ लगता है तो पीओके चले जाओ। हालांकि जिस तरह से कंगना का घर तोड़ा गया तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट कंगना ने दिया था उसको जस्टिफाई कर दिया बीएमसी ने और तमाम जो शिवसेना और तमाम जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप देखिए एक साल के बाद कैसा समय का पहिया घुमा। हम उसी सितंबर के महीने में हैं और एक साल पहले सितंबर में जो कंगना थी रिसीविंग एंड पे, लेकिन अब आप देख लीजिए कंगना ने अगर मुंबई की तुलना पीओके से कर दी तो उसका घर तोड़ दिया जाता है। लेकिन अब एक साल बाद समय का पहिया कैसा घुमा है कि वो मुंबई जहां कंगना रनावत का घर तोड़ दिया गया, उसके एक कमेंट, उसके एक स्टेटमेंट के ऊपर उसी मुंबई में जावेद अख्तर रहते जो कि आए दिन हिंदू कम्युनिटी से नफरत करते हैं। इतनी नफरत है उन्हें कि वो आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को तालिबान से कंपेयर करते हैं। अब न शिवसेना कुछ बोल पाएगी और वो शिवसेना और वो शिव सैनिक और वो संजय राउत जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे, वो बीएमसी जिसने एक सेकंड वेस्ट नहीं किया, कुछ न कुछ खामियां ढूंढकर कंगना रनावत के घर को तोड़ दिया गया और सारे सेकुलर्स, लिबरल्स, लिब्रांडू गैंग बड़े मजे ले रहे थे, हंस रहे थे और कहीं ना कहीं कंगना को नसीहत दे रहे थे कि जाओ, चली जाओ पीओके। लेकिन अब वो पूरी लॉबी जावेद अख्तर को डिफेंड करेगी। अरे भाई, तालिबान से इतना प्यार है तो चले जाओ तालिबान। मुझे आश्चर्य होता है जब लोग आरएसएस की तुलना तालिबान से करते। भाई आरएसएस ने कितने लोगों के सिर काट दिए, आरएसएस ने कौन सा सरिया घुसेड़ दिया पीछे, आरएसएस ने कितने कत्लेआम मचा दिए, कितना भेदभाव करा कि औरतों को पूरी तरह से बुर्के में ढक दिया हो। मतलब ऐसी एक आइडियोलॉजी हो गई लोगों की जो आतंकवादियों के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, तालिबान को जस्टिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और तालिबान से अगर इतना प्यार है जावेद अख्तर को तो भाई शब्बो आजमी, फुद्दू फरहान सबको लेकर के तालिबान जाके सेटल हो जाना, पता चल जाएगा तुमको भी कि वहां तुमको कितना शबाना आजमी को फ्रीडम मिलती है। भारत में रहकर तो बड़ी वकालत करती है फेमिनिज्म की, महिलाओं के अधिकार की। शब्बो आजमी को भी पता चल जाएगा तालिबान में जाकर कि कितनी फ्रीडम मिलती है उन्हें। और जावेद अख्तर जो कि सरकार को कोसना, सरकार को क्रिटिसाइज करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तालिबान में जाकर वहां की सरकार को क्रिटिसाइज करके दिखाओ अगर तुम्हारे बम में दम हो तो। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंच जाना चाहिए जावेद अख्तर के पास और ये मैसेज एक्चुअली शिवसेना को पहुंचाना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को पहुंचाना चाहिए। जो कंगना के स्टेटमेंट पर, कमेंट पर तो बड़े आग बबूला बब्बर शेर की तरह दहाड़ पड़ते हैं, लेकिन जावेद अख्तर के सामने सब भीगी बिल्ली बने हुए हैं। साबित हो रहा है कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। उन्हें सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना था और अगर शिवसेना के साथ जुड़े हुए लोग भारत का अपमान करें, हिंदुओं का अपमान करें, तो फिर शिवसेना जो कि एक समय पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी के नाम से जाना जाती थी, किस कदर सरेंडर कर चुकी है जिहादी सोच के आगे और ये तालिबान समर्थकों के आगे। ये कहीं ना कहीं बहुत घनघोर वाला अपमान है बाला साहब ठाकरे की पार्टी का, मेरा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या आपको नहीं लग रहा कि शिवसेना का दोगलापन सबके सामने आ चुका है, किस कदर वो सत्ता के लिए गिर चुके हैं कि जावेद अख्तर की ऐसी दोगली बातों के प्रति कोई एक्शन लेने के बजाय कहीं ना कहीं सब मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। अब दिखाएं ना अपना दम, अब दिखाएं एकदम शेर की दहाड़। कंगना के टाइम पर तो खूब दहाड़ लिए, लेकिन जावेद अख्तर के सामने अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कंगना के स्टेटमेंट तो बहुत लोगों को बुरे लगते हैं, लेकिन जावेद अख्तर के स्टेटमेंट वहां पर सब चलता है। सेक्युलर जो है भाई, सेक्युलर जो है, तालिबान की तारीफ करोगे, आतंकवादियों की तारीफ करोगे तो ही तो सेक्युलर होगे। अगर अपनी संस्कृति, अपने आराध्य भगवान राम की बात करोगे तो आप कट्टर कहलाओगे। और शिवसेना ऐसी बातों को सपोर्ट करती है जो कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी। कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।